हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज देखी थी जिसमें हमने रेडियन से डिग्री में चेंज करना और डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखा था। मींस कैसे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। देखो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। मीन्स हमारा अगर जो फॉर्मूले की बात कर लो या टेबल की बात कर लो, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सबसे पहले हमें नीड पड़ने वाली है कि हमें ये लर्न होनी चाहिए अच्छे से कि किसकी क्या वैल्यू होती है। देखो ये हमने 10th क्लास में देखी थी, ठीक है, 10th में हमें अच्छे से लर्न थी, तो मैं यहाँ पर आपको लर्न नहीं कराने वाला हूँ, ना आपको बताने वाला हूँ ये कैसे बनेगी, ठीक है। बस आपको एक बार दिखा दी है कि ये टेबल हमको लर्न हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर जब मैं बात करूँ आपको डायरेक्ट आया sin 60 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है, ठीक है। अगर जो आपको ये डिटेल में जानना है तो आप क्लास 10th की वीडियो देखना, उसमें आपका ये डिटेल में समझाया जाएगा कि ये टेबल बनती कैसे है, ठीक है। 1060 की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए √3 होता है। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्लास 10 के स्टैंडर्ड पे हम नहीं चलेंगे, हम क्लास 11th के स्टैंडर्ड पे जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है। इसमें सेकंड चीज़ आती है हमारी इसमें क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट हम कैसे देखते हैं कि हमारा sin 90 प्लस माइनस थीटा। तो अगर तुम 10th क्लास की बात करें, हमने वहाँ पे क्या देखा था, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब यहाँ पे तो हमारी सिर्फ वहाँ पर इतनी बात थी 90 माइनस थीटा तक। अब बात आएगी उससे आगे कि हमारा 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है। ऐसे ही हम सब पे डील करने वाले हैं, हम सब पे, ठीक है। तो अब चलो इसे रफ करते हैं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कि थोड़ा हम बात करने वाले हैं। देखो अगर जो हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ, क्लियर है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। ये कैसे याद रखना है, देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से क्या मतलब है, ऑल का मतलब है यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं अपने, 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो हमारे ये 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और आपका कोसेक थीटा। ये सब के सब क्या आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, ठीक है। स्टूडेंट में देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन आ गया और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, एक तो साइन थीटा आ गया, एक कोसेक थीटा आ गया, ठीक है। हम स्टार्टिंग के 3 से देखेंगे, ये मत देखना कि आप कहने लगोगे सेक भी होता है, ठीक है। सेक नहीं, शुरू के 3, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अब देखो टी से क्या होता है हमारा, 10 होता है, ठीक है, और 10 का रिवर्स क्या होता है हमारा, कोट होता है, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गए, टेन थीटा और कोट थीटा आ गए, ठीक है। इनके आगे चाहे तो थीटा भी लगा दो। अब सी से क्या होता है हमारा, कोस होता है, तो यहाँ पर कोस आ गया एक तो, और दूसरा क्या आ गया, कोस का उल्टा सेक, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर आ गए। देखो इनसे समझेंगे क्या हम, पहले इन लाइन को देख लेते हैं। देखो अगर जो इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है, ठीक है। ये कहाँ पर है हमारी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये अगेन दोबारा हम यहाँ पे पहुँच जाएं तो पूरा सर्कल देखो 0 डिग्री तो यहाँ पर तो ना जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, लेकिन दोबारा यहाँ पर पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जब हम पूरा राउंड ले लें तो वो 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये तो डिग्री में हो गया। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था कि इसमें रेडियन में भी चेंज करना सीखा। तो रेडियन में क्या क्या वैल्यू होती है इनकी, इसे तो 0 ही रहने देंगे। इसे 90 डिग्री किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, अपॉन में 2, तो कितने टाइम्स चला गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया ना π/2 के बराबर। और पाई कितना होता है,
मतलब 180 अपना पाई के बराबर होता है और ये 270 होता है 3π/2 के बराबर, चाहे तो सोल्व करके देख लेना, ठीक है। और 360 किसके बराबर होता है 2π। ये मैंने इसलिए बता दिया आपको कि अब कैसी क्वेश्चन बन जाए, डिग्री में बन जाए या आपको रेडियन में वैल्यू दे रखी हो तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इससे समझते हैं क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपका समझो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये वाली एक्सरसाइज है और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी ये बेस है, ठीक है। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ये आप बस एक बार लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं, देखो अब ये चेंज कैसे होते हैं। देखो अगर जो हम बात करें 90 ± थीटा की, ठीक है, या आपका 270 ± थीटा, मीन्स जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इस वाली लाइन पे आपके क्या होंगे, ये चेंज होते हैं। चेंज मतलब कैसे, अभी बताता हूँ। चेंज ऐसे कि जैसे हमने बोला साइन 90 - थीटा, हमने लास्ट क्लास में देखा था 10th क्लास में कि हमारा साइन 90 - थीटा क्या हो जाता था, कोस थीटा हो जाता था, ठीक है। ये अभी समझेंगे कैसे हो जाता था, ठीक है। ये अभी बस ये देखते हैं कि हमारा साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में होता है, ठीक है। चेंज हो रहा है ना, तो ये कौन सी लाइन पे होता है, 90 पे और 270 वाली लाइन पे, ठीक है, प्लस माइनस पे। तो अभी बस एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा कैसे हो रहा है, मतलब साइन 90 ± थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। और कोस वाला साइन में चेंज होगा। इसे देखो ऐसे लिख लेते हैं, अभी पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अभी हम साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में चेंज होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे 90 की जगह 270 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90 हो या 270 हो तो हमारा साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में होगा। ऐसे ही कोस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा, क्लियर है। और हमारा टेन थीटा कोट थीटा में चेंज होगा और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा। सेक थीटा हमारा सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा हमारा सेक थीटा में चेंज होगा, क्लियर है कि नहीं है। इसे हम देख रहे हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि इन वाले पे जब यहाँ पर हमारा 90 ± थीटा होगा, 270 ± थीटा होगा, तो ये हमारे चेंज होंगे, मतलब या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहले बस इतना समझ लो कि हमारा इस पर ये चेंज होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमारा यहाँ पर ये वाली लाइन हो, मतलब कि आपका 180 डिग्री हो या 360 हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मतलब जब आपका 0 ± थीटा हो, भाई 0 भी तो 360 है, ठीक है, या आपका 180 डिग्री ± थीटा हो या आपका 360 डिग्री ± थीटा हो, तो इस पे क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। देख लो भाई यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज होगा। नो चेंज मतलब, अब देखो कहने का मतलब ये है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा कि साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रहेगा, मतलब साइन थीटा किस में चेंज होगा, खुद साइन थीटा में, ठीक है। और आपका कोस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज होगा और आपका कोट थीटा में चेंज होगा और आपका सेक थीटा में चेंज होगा और आपका कोसेक थीटा में चेंज होगा। तो कुल मिला के बस ये चीज़ हमें समझनी है कि 90, ठीक है, और 270 ± थीटा पे तो चेंज होता है और आपका 0 डिग्री 360 और 180 ± थीटा पे कोई चेंज नहीं होता। साइन थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा, बस प्लस माइनस का। अब इससे देखेंगे कि किस कंडीशन में प्लस आएगा और किस कंडीशन में हमारा माइनस आने वाला है, इसे समझते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, देखो देख लेते हैं। ओके, इसे रफ करते हैं। देखो हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसमें, 90 ± थीटा आ जाए या π/2 ± थीटा आ जाए तो वो एक ही बात है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो साइन 90 - थीटा से शुरू करते हैं, जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन 90 - थीटा क्या हो जाता था, कोस थीटा हो जाता था। ये कैसे होता था, इसी के थ्रू होता था। देखो 90 - थीटा मतलब कि कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, 90 माइनस, मतलब कि फर्स्ट में चले गए कि नहीं चले गए। अब फर्स्ट में बात करें तो हमारे ऑल पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं।
और 90 पे क्या बताया था, चेंज होगा, 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, तो यहाँ पर 90 आएगा तो हमारा चेंज होगा, साइन थीटा का क्या चेंज होना है, कोस थीटा। हमें 90 देखते क्या पता चल गया, साइन थीटा किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। अब इसका प्लस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस कैसे देखेंगे, हमने देखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुँच गया, फर्स्ट में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर जो ये वैल्यू यहाँ पर दी होती है थीटा की जगह, वो यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है, तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। ठीक है, ये सारे तो ऐसे ही है, हमारा कोस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाता है, हमारा साइन थीटा हो जाता है। ये तो क्लास 10th में पढ़ चुके, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कोट थीटा हो गया, ठीक है। और हमारा कोट 90 माइनस थीटा यहाँ पर tan थीटा, और अपना सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। और हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा। ये तो बात आ गई सिर्फ हमारा जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक, ठीक है। ये 10th क्लास तक का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं 11th में क्या नया आने वाला है, ठीक है। अब हमने 90 माइनस थीटा तो देख लिया, अब 90 प्लस थीटा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा साइन 90 प्लस थीटा, ये बात आ गई नहीं। अब नई कुछ नहीं आया, जो अगर जब हमने क्वाड्रेंट समझ लिए इजीली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 90 पे मैंने क्या बताया था, चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो हमने कोस लिख दिया, सबसे पहला काम खत्म, फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म। अब प्लस थीटा, 90 प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो देखो इधर वाला नहीं देखेंगे, इधर वाला तो चेंज होके आ रहा है ना, इधर वाला देखेंगे। देखो साइन 90 प्लस थीटा इस समय कहाँ पर बैठा हुआ है, ये सेकंड में बैठा हुआ है ना। 90 प्लस कुछ भी वैल्यू हो, प्लस में थोड़ी बहुत कुछ तो रही होगी, इससे हल्की सी भी ज़्यादा है तो यहाँ पे सेकंड में आ गया अपने आप, है ना। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में पहुँच गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुँच गया, और सेकंड में क्या है, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर समझो एक तरीके से प्लस का साइन है, और प्लस का साइन हमें लगा के दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ये किस में चेंज हो गया, हमारा कोस थीटा में चेंज हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा देख लो, कोस 90 प्लस थीटा देखो। अब देखो सबसे पहले 90 पे चेंज होता है, कोस किस में चेंज होता है, हमारा साइन में, तो साइन थीटा तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये कैसे देखेंगे, ये कैसे देखेंगे हम, देखो सेकंड में पहुंच गए, सेकंड में क्या कोस दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पे साइन और कोसेक है खाली, ये नहीं है इसके अंदर। जब ये नहीं है तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। बस अब आपको क्लियर होना शुरू होगा कि ये हमने क्यों बनाया था। क्लियर है ना। देखो अब देख लेते हैं tan 90 प्लस थीटा। देखो tan 90 प्लस थीटा, 90 पे क्या होता है, tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो कोट थीटा तो बनना है, इतना तो समझ में आ गया। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो कैसे देखेंगे हम, सेकंड के अंदर जाओ, सेकंड के अंदर क्या हमें tan दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसे ही कोट 90 प्लस थीटा, कोट किस में चेंज होता है, tan थीटा में चेंज होता है। अब प्लस का या माइनस का है ही नहीं जब इसके अंदर सेकंड में, तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में चेंज होता है। 90 प्लस पे तो चेंज होता है ना। अब प्लस आएगा या माइनस, देख लो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या सेक है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा, अब कोसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में चेंज होता है। क्या सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा है क्या, कोसेक है, दिख रहा है ना, है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। क्लियर है कि नहीं है, कैसे चेंज करना है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इससे आगे देखते, देखो 90 प्लस माइनस हमने सीख लिया। अब बात करेंगे यहाँ पर देखो 180 वाला, ठीक है। मैं बस यहाँ से वैल्यू रफ कर रहा हूँ आपकी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है, यहाँ पे हमने 180 की बात करने वाले हैं। अब मैं ऐसे ही चेंज करूँगा बस आपका ना ये, ठीक है। इसे इधर वाला रफ कर देता हूँ साथ के साथ। अब देखो भाई यहाँ पर 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। पहले बात कर लेते हैं 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज होता है, नहीं चेंज होता, साइन का क्या रहता है, साइन ही रहता। तो इतना तो पता चल गया कि हमारा क्या आने वाला है, साइन थीटा आने वाला। प्लस का आने वाला है या माइनस का आने वाला है, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन है ना, तो प्लस का आ गया। कोस 180 माइनस थीटा, कोस है सेकंड में, नहीं है, तो माइनस का
कोस थीटा आ गया। टेन 180 माइनस थीटा आपका है 10 नहीं है, तो माइनस का टेन थीटा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं 180 की जगह पाई भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 को पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोट पाई माइनस थीटा, इसका मतलब ये क्या है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा चेंज नहीं होगा, कोट थीटा का कोट थीटा, और इसके अंदर कोट थीटा नहीं है तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा निगेटिव आएगा या प्लस आएगा, सोचो माइनस आएगा। जब सेक थीटा है ही नहीं तो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, कोसेक है इसके अंदर तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस का कोसेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसे मैंने रफ कर दिया, ये चलो साइन देख लेंगे बस यहाँ पर, क्योंकि इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यही 180 पे चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये बना देते हैं। ठीक है, मैंने बस प्लस वाले निकाल देते हैं। देखो प्लस वाले कैसे निकालेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, देखो 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच चुका है, और 180 पे हमारा चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहने वाला है, तो ये प्लस का आ जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा थर्ड में पहुंच गया, थर्ड में कोस नहीं है तो ये हमारा, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई, यहाँ पे तो थर्ड में तो है नहीं ना, कहाँ है थर्ड में हमारा। अब देखो हमने इसे में बस यहाँ पर क्या करा, प्लस लगा दिया और ये दोबारा से ऐसे लिखे रहने दे दिए। ठीक है, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा, 180 पे तो साइन का साइन रहता है, इतनी बात तो ठीक है। क्या इसके अंदर साइन है, नहीं है, तो साइन का थीटा किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही कोस 180 प्लस थीटा हमारा यहाँ पर थर्ड में है, कोस नहीं है, और 180 पे तो कोस का कोस ही रहता है। हमने बताया कि 180 पे कोई भी चेंज नहीं होता, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है हमारा, तो यहाँ पर थर्ड में था इसलिए कोस नहीं है थर्ड के अंदर, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड में है तो प्लस का टेन थीटा, ऐसी कोट है थर्ड के अंदर, कोट थीटा है ना, तो कोट पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, हमारा कोट थीटा ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। ठीक है, सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा देख लो, पाई का मतलब मैं पाई सिर्फ इसलिए लिख रखा जिससे आपको कभी पाई बन जाए 180 बन जाए, आपको उसमें कंफ्यूजन न रहे, कैसे ही आ जाए सेम चीज़ है। ठीक है, इसे 180 लिख लो या यहाँ पर पाई लिख लो, तो हमारा सेक 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का है प्लस का, ये देख लेते हैं भाई, 180 प्लस थीटा थर्ड में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है, क्योंकि थर्ड में सेक नहीं है, ऐसे ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब थोड़ा चलो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इसमें इसे कर देता हूँ 270। ठीक है ना, इसे यहाँ से रफ करके हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 270, इनके साइन हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो इसमें प्लस के साइन भी हटाओ, ये देखो भाई, अब देख लेते हैं यहाँ पे 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड में आ गया, लेकिन 270 की कंडीशन क्या है, जब ये वाली लाइन आ जाएगी कि हमारा चेंज होता है, इस लाइन पे चेंज होता है, जब भी इस लाइन पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 270, किसमें 270 माइनस थीटा, इधर के भी रफ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सब चेंज होने वाले हैं हमारे, है ना, देख लेते हैं एक बार। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड में, लेकिन 270 पे पहले चेंज कर लो, 270 पे क्या चेंज हो जाएगा हमारा, साइन थीटा का कोस थीटा बन जाएगा, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसे ही 270 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और थर्ड में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 270 माइनस थीटा, और ये भी 270 पहले पूरा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 270 माइनस थीटा 10 किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है 270 पे। ठीक है, और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड के अंदर तो ये दोनों हैं ही। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, और ये किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि थर्ड में ये है ही नहीं सेक थीटा, ऐसे ही ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पर बस प्लस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस 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 प्लस। अब देखो जैसे ही प्लस लगा तो इनके साइनों पे फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है, क्योंकि हम कौन से कोऑर्डिनेट पे पहुंच चुके हैं, प्लस लगाते ही 270 प्लस थीटा
कौन से में, फोर्थ में पहुंच चुके हैं। और फोर्थ में क्या कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कोस और सेक तो पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बस, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है, ऐसे देख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 360 प्लस माइनस की, है ना। एक बार देख लेते हैं सारे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर इजीली कर पाओ, है ना। ये इसलिए मैं बता भी रहा हूँ आपको। देखो ये हमने रफ कर दिया यहाँ से पूरा का पूरा। अब देखो, अब हमने लिखा है यहाँ पे 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ में आ गया कि नहीं आ गया। और फोर्थ में क्या होता है हमारा, देखो पहले तो 360 की बात कर लेते हैं। 360 पे क्या है हमारा, यहाँ पे चेंज नहीं होता, नो चेंज है। तो हमारा साइन थीटा किस में चेंज होने वाला है, साइन थीटा में। और साइन क्या है इसके अंदर, यहाँ पर दिख रहा है कहीं, साइन नहीं दिख रहा। यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, खाली कोस और सेक दिख रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, कोस से जो वैल्यू चेंज होकर आएगी और आपकी सेक से जो वैल्यू चेंज होकर आएगी वही पॉजिटिव रहने वाली है, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। तो ये भी माइनस का हो गया। ऐसे अगर जो 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये कोस थीटा पॉजिटिव का हो जाएगा। 10 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मैंने इसलिए लिख दिया, 360 को 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, कोट थीटा माइनस का आ गया। और ऐसे ही क्योंकि इसके अंदर नहीं है ना 10 हमारा, ऐसे 2 पाई माइनस थीटा, इसे भी 2 पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं, इसे भी 2 पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं। ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट 2 पाई माइनस थीटा हमारा tan थीटा में, लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नहीं है, tan और कोट नहीं दिखाई दे रहे हमें, ठीक है। ये हमारा सेक थीटा, सॉरी 2 पाई पे तो चेंज नहीं होता है ना हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, ठीक है। इसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमने गलती से लिख दिया था ये, यहाँ पर क्या है, चेंज नहीं होता है। 360 पे चेंज थोड़ी होता है। तो tan 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, कोट वाला माइनस के, कोट थीटा बन गया ये हमारा। और ये हमारा प्लस का सेक थीटा होगा, क्योंकि हमारा सेक थीटा फोर्थ के अंदर है, ठीक है। कोसेक 2 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस के हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही जब हम प्लस करेंगे 360 या 2 पाई प्लस करेंगे तो देखो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, फर्स्ट में पहुंच गया। और फर्स्ट के अंदर तो सबके सब क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सब किसके आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे, पॉजिटिव आ जाएंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो चीज़ हमने 360 पे देखा था ना, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, वो सेम चीज़ 0 पे चलती है, क्योंकि एक्चुअल में 0 और 360 है तो यही वाला पॉइंट ना, यही वाली लाइन है हमारी, ठीक है, इधर की साइड वाली, है ना। तो हमारा ये सेम चलता है। जैसे अगर जो मैं यहाँ पे 0 भी कर दूँ तो भी हमारा क्या होगा, 0 प्लस थीटा क्या होता है, देखो इधर की साइड हमारा फर्स्ट में ही तो पहुँच रहा है 0 प्लस थीटा, तो हमारा साइन थीटा में चेंज होता है, ठीक है। 0 माइनस थीटा अगर जो बात कर लें, चलो ये दो फॉर्मूले आपकी बुक में वैसे फॉर्मूले बना के दे रखे हैं, लेकिन ये हमें फॉर्मूले नहीं है, ये एक्चुअली हमारे, हम इसे यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, किसी का भी हम बना सकते हैं। देखो साइन माइनस थीटा ऐसे करके दे देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। मन में ठीक माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा सोच लेंगे। अब 0 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हमारा 0 पे हमने क्या देखा है कि साइन का साइन ही रहने वाला है, तो साइन का साइन रहने वाला है। चलो इसमें तो बात क्लियर हो गई। अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, यहाँ पर साइन थीटा है क्या, नहीं है, तो ये कहने क्या रहने वाला है हमारा, निगेटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं है अच्छे से, है ना। ऐसे ही अगर जो कोस माइनस थीटा देखें हम, कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसे भी 0 माइनस थीटा सोच लेंगे माइंड में, तो हमारा देखो कोस का कोस चेंज हो गया, ठीक है, कोस थीटा आ गया, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, देखो है ना फोर्थ के अंदर कोस थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस का आएगा। बस क्लियर है कि नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं होती प्लस, तो हमें समझ में आया। देखो ये बेसिक फंडा था, अब आपको एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझो कुछ नहीं है, अब आप इजीली कर सकते हो, एक्सरसाइज समझो आपकी ख़त्म, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज में पूरी, ठीक है। अगर जो ये आपको अच्छे से आ गया तो अब आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। हाँ, एक हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब बचपन से कह रहे हैं 10th क्लास में हमने पढ़ाई है, कौन सा होता है हमारा, PBP अपॉन में HHB। ये तो फॉर्मूला हम सबको पता ही है,
पता है ना, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हम इसे और भी बच्चे और भी ट्रिक्स बना के रखते हैं, लेकिन हम इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, साइन होता है इधर की साइड, ये हमारा कोस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये कोट होता है, और ये अपना सेक होता है, और ये अपना कोसेक होता है। क्लियर है, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेंगे। आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल टू माइनस के 1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब क्या है, जो आपका हमें वैल्यू फाइंड करनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एक तो दे रखा है हमें, और जो बाकी के 5 बचे कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें cos x इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस के 1/2 दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इस निगेटिव साइन का सिर्फ मतलब इतना ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जो कोस की हम वैल्यू की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, खाली हमारे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ये तो निगेटिव होता है, तो इसलिए ये निगेटिव साइन दे रखा है, इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मली ये हम साइड में ये इस माइनस को भूल कर माइनस की तरफ ध्यान मत देखना, माइनस तो हम इसमें देख के लगा देंगे कि कहाँ पर कौन सा पॉजिटिव निगेटिव है। क्लियर है, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को देखना है और इस वैल्यू को देखना है। देखो अगर जो हम 1 की बात करें, पहले तो देखो cos थीटा होता क्या है हमारा, b/h। ठीक है, cos थीटा क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या होता है, b/h होता है। क्लियर है, ये क्या होता है हमारा बेस होता है, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है हमारा, और ये क्या होता है हमारा बेस होता है। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर देखो, इसे देखते हैं, तो हमारा 1 तो कितना दे दिया, बेस दे दिया इन्होंने एक तरीके से, b इक्वल टू कितना 1 हो गया, और h इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या यहाँ से हम p नहीं निकाल सकते, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू, पता है कि नहीं पता, ये अगर जो 90 डिग्री है ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, समझो ये वाला एंगल हमारा a मान लो या थीटा मान लो, जो जब ये वाला एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें पता ही है, और ये हाइपोटेनस है, तो हमारा h² इज इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस b², ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना p की जगह p की तो वैल्यू निकालनी, p² प्लस b की जगह कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो p² इज इक्वल टू कितना बच गया, 3 बच गया, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, √3 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, इतना समझ में आया। तो ये मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इधर की साइड रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इनके आंसर की बात करते हैं हम लोग, है ना। देखो देख लेते हैं। देखो अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता करने, ये हमें पता चल गई, तीनों की तीनों वैल्यू पता तो करनी है बस एक बार हमें। अब देखो सबसे पहले साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है कि नहीं होता, p/h। p कितना है अपने पास, अभी निकाला हमने, √3, और h कितना है, 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब बात करते हैं इसमें साइन कौन सा आने वाला है, प्लस का या माइनस का, मेन है इसमें साइन। देखो अगर जो हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, तो थर्ड में हमारा कौन कौन से पॉजिटिव थे, टेन थीटा और आपके कोट थीटा, तो सिर्फ यही दो की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाकी सब निगेटिव आने वाले हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं है ना, और यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में कह रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में सिर्फ ये दो पॉजिटिव है, साइन थीटा तो नहीं है, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, बस इतना है, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, p/b होता है। ठीक है, p कितना अपने पास, √3, और b कितना अपने पास 1 था, तो क्या आ गया, √3 वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, √3 आ गई। क्या ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि थर्ड के अंदर तो टेन थीटा है ना हमारा। अब कोट थीटा की बात कर लेते हैं। कोट थीटा क्या होता है हमारा, b/p होता है। तो b की वैल्यू क्या है, बेस कितना है अपने पास 1 है, और p की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3 है, तो ये कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, वैसे भी टेन
जो कोट होता है tan का रिवर्स होता है, ठीक है। हमारा sec थीटा की बात कर लेते हैं। sec थीटा क्या है हमारा, देखो sec थीटा किसका रिवर्स होता है, cos थीटा का होता है। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है तो इसे ऊपर पहुंचा दो, -2 आ गया। एक तो तरीका ये है, एक क्या है, अपने इस वाले फॉर्मूले से देख लो क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अगर जो चलो फॉर्मूले से देख लेते हैं, H/B ये होता है कि नहीं होता। अब H की वैल्यू देखें तो अपने पास क्या है, 2 है, ठीक है। और B की वैल्यू देखें तो अपने पास क्या है, 1 है। निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, इसमें है क्या, थर्ड के अंदर sec थीटा नहीं है तो निगेटिव आएगा। तो आंसर क्या आ गया, -2। क्लियर है कि नहीं, कर लेंगे। ऐसे ही कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का होता है। या तो उल्टा लिख दो इसका, माइनस में ही इसी का सेम उल्टा, वरना तो क्या करो हम लिख दो H/P भी तो फॉर्मूला होता है इसका। तो क्या हो गया, H कितना है अपने पास 2 है, और ये कितना निकाला था, √3 निकाला था, निगेटिव आ जाएगा क्योंकि थर्ड के अंदर हमारा कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक थीटा नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसे नोट कर लो आप लोग। और देखो अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा मैथ्स कवर करा जाए, पूरी की पूरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हम सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। बस हमें भी थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि एक तो सब्सक्राइब करते रहो, और आप लोग जो भी आपको जो भी क्वेरी आ रही है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग है, इवन अगर जो आपको बेसिक वगैरह में भी दिक्कत आ रही है ना, उसकी भी आप क्वेरी मतलब आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। हम लोग डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। और हो सकता है कि हम लोग बेसिक के ऊपर पूरी सीरीज़ लेके आ जाए कि हाँ, अगर जो हमें सपोर्ट मिला, हमें लगा कि हाँ स्टूडेंट्स हैं कि जिन्हें सच में रिक्वायर्ड है। वैसे तो आपको मैं बता दूं, सच में नीड होती है स्टूडेंट्स, कॉमन लेने में या बेसिक कैलकुलेशन होती है, छोटे छोटे बोर्ड मास के रूल में उनमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ्स अगर जो आपको अच्छा करना है तो एक जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। ये तो हो जाता है, क्योंकि कारण क्या, अगर जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आप इजीली फिर आपका जो भी टॉपिक आ रहा है आप उसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cot x इक्वल टू 3/4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, बस वैल्यू किसकी दे रखी है, कोट की दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें क्या कर देना, बस देख लेना cot x इज इक्वल टू कितना है, 3/4, ठीक है। कोट क्या होता है हमारा, B/P होता है, तो ये तो वैल्यू B की हो गई, ये किसकी हो गई, P की हो गई। H की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, H² इज इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B², ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 9, तो हमारा H बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 25, तो ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये हमारी H की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है ना एक्चुअल में, तो हमें तो क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। P कितना है अपने पास, P कितना था, P ये रहा 4, P कितना है 4 है, H कितना है अपने पास 5 निकाला अभी हमने। पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, P/B हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेक थीटा निकाल लेंगे, ऐसे ही हम कोसेक थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। कर लेते हैं, देखो B/H, अगर जो हम कोस थीटा की बात करें तो B/H, B कितना है 3 है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। H कितना निकाला हमने, 5 निकाला। बताओ किसका आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड के अंदर थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा कोस और न आपका नहीं होता है। क्लियर है ना, सिर्फ आपका tan एंड कोट होता है। क्लियर है कि नहीं है, इतने में कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं tan थीटा की, P/B, देखो P अपने पास 4 है और ये 3 है, वैसे तो इसका रेसिप्रोकल भी लिख देते तब भी काम चल जाता हमारा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड के अंदर क्या होता है, tan होता है हमारा। सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, हमारा कोस थीटा का, तो क्या हो गया -5/3, और ये क्या हो गया -5/4। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कहीं से कहीं तक भी नहीं है ना दिक्कत। अब बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं यहाँ पर, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर
टेन थीटा इक्वल टू दे रखा माइनस के 5/12, ठीक है, माइनस के 5/12 और जो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया इसने, सेकंड क्वाड्रेंट में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टेन थीटा, या यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा, टेन थीटा इक्वल टू माइनस के 5/12। अब टेन क्या होता है, p अपॉन बी, तो p ये हो गया और b ये हो गया, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, h निकालेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, h बराबर अंडर रूट में आपका, ये चलो पहले ये निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, क्लियर है। तो इसे हमने ऐड कर लिया, तो हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करा तो 169 आ गया, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, क्योंकि हमारा 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है, क्लियर है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की, देखो सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है, तो इसके अंदर कौन कौन सा पॉजिटिव होता है हमारा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो टेक कॉपीज, एस से साइन और आपका साइन का, साइन किस में चेंज होता है, एक तरीके से कोसेक में होता है, तो साइन और कोसेक इसके अंदर पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब निगेटिव रहने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना, जौन सा क्वाड्रेंट बोलेगा ये समझो उसके अंदर जो दो वैल्यूज़ है ना वो तो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी की सारी हमारी निगेटिव रहेंगी, इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं, देखो अगर जो हमें निकालना हो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा बताओ, हमारा p अपॉन h होता है, p कितना है अपने पास 5 है और h कितना अपने पास 30 निकाला, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, सॉरी ये प्लस का आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर तो है ना साइन तो है, तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा क्या होता है, b अपॉन h होता है, b कितना अपने पास 12 है, 12 अपॉन 13, लेकिन किसका आएगा, निगेटिव का आएगा, क्योंकि सेकंड के अंदर हमारा कोस नहीं होता है। फिर हमने 10 तो हमें दिया हुआ है, कोट निकाल लेते हैं, कोट थीटा, ठीक है, वैसे तो इसका उल्टा भी होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस के 12 अपॉन 5, ठीक है, वरना तो हमारा b अपॉन p से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर हमारा क्या क्या बच गया, सेक थीटा बच गया, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का होता है, तो ये माइनस के 13 अपॉन 12 आ गया, ठीक है। अब हमने कोसेक थीटा देख लो, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, साइन का होता है, तो ये 13 अपॉन 5 हो गया। अब अदरवाइज हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, यही क्या है हमारे आंसर है। देखो मेन है हमें लॉजिक को पकड़ना, लॉजिक क्या है कि मतलब हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमें कैसे देखना है, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर जो इसमें फंस रहे हो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये कैसे करेंगे, देखो अगर जो हम बात करें, हमें इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं पता, हमें सिर्फ कहाँ तक पता है 90 तक पता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, जो अभी हमने सीखे थे ना 90 प्लस 360 प्लस, इन सब का वो यूज़ होने वाला है। देखो अगर जो हम बात करें ये 360 प्लस कितना है, देखो 360 से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसे पहुँचेंगे कितने टाइम्स तक, 360 इसके पास से पास पहुँचेंगे, ठीक है, 360 से कोशिश करेंगे कि हम पहुँचें इसके पास में। कैसे पहुँचेंगे, देखो 360 प्लस 360 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 12, और ये हमारे पास कितना आ गया 720 आ गया, लगभग पास में है कि नहीं है, 720 तो लगभग पास में बैठ रहा है ना इसके पास। देखो अगर 720 प्लस 45 डिग्री करते हैं तो हमारे पास 45 की हमें वैल्यू पता है, हमें इतना पास में पहुंचना है कि जो इसमें प्लस माइनस करके आए, प्लस या माइनस करके आए, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू पता हो। मतलब जैसे 720 प्लस 45 करेंगे तो 45 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता है ना टेबल से, तो वही वैल्यू पे हमें पहुंचाना है। तो हमने क्या करा, इसे कैसे लिख देंगे, साइन, देखो 360 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसे, प्लस हमारा 45 डिग्री, जिससे क्योंकि हमारा दोबारा से हमें सोल्व करके कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, क्लियर है, सही है। तो या इसे ऐसे करो 360 इंटू 2 भी ना लिख के डायरेक्ट आप 720 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम रफ में करके देख लिया करेंगे, और इसे क्या लिख दिया हमने 720 प्लस 45 लिख दिया, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, दोबारा से ऐड करके यही तो बनने वाला है हमारा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है हमें, देखो अब हमने देखा यहाँ पर
360 मैंने आपको क्या बताया था, एक सर्कल पे 360 डिग्री बनता है, इस लाइन पे पहुंच गए, 360 प्लस माइनस हमें पता है। लेकिन यहाँ तो 2 बार 360 घूम रहा है ना, 2 बार इसने राउंड ले लिया पूरा का पूरा, ये समझ लो आप 2 टाइम्स हो रहा है, तो हम दोबारा से गए, दोबारा भी किस पे पहुंच गए, 360 पे पहुंच गए। ठीक है, इसी लाइन पे पहुंच गए ना। देखो ये 2 × 360 तो है, 2 टाइम्स घूम गया, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा तो इसी लाइन पे, तो कोई दिक्कत नहीं। और 360 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, 360 पे हमारा चेंज नहीं होता है, मतलब सेम रहता है, साइन का साइन कोस का कोस रहता है। तो इतना तो पता चल गया कि साइन थीटा आने वाला है, और थीटा की जगह क्या दे रखा है हमें 45, तो साइन 45 आने वाला है। प्लस आने वाला है या माइनस आने वाला है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम फर्स्ट में पहुंच रहे हैं ना, तो क्या आएगा प्लस का ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है, देखो इसमें 1410 दे रखा है। अब इसे भी 360 के थ्रू ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। देखो कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। देखो अगर जो हम 35 की ही मल्टीप्लाई करें, 35 2 से कितना होता है 70 होता है, 72 से कितना होता है 1400 होता है, और हमारे पास कितना होता है 360 होता है। तो हम क्या करेंगे 360 का 4 टाइम्स करके देख लेते हैं। क्लियर, 360 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, देखो 0। ठीक है, आइडिया ले लिया मैंने, 35 इसलिए बोला, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारा कहाँ तक जा रहा है, इजीली मल्टीप्लाई कर पाते हैं ना, वरना तो थोड़ा दिक्कत आती है। देखो तो 4 6 जा कितना होता है हमारे पास 24 होता है, और 4 3 जा 12 और 2 कितना होता है अपने पास 14। तो ये नंबर इसके पास में है कि नहीं है। ठीक है, 1440 में से अगर जो हम 30 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1410 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही काम करने वाले हैं। हमने क्या लिख लिया कोसेक माइनस, चलो पहले एक काम करते हैं, ये तो हमने लिख लिया, पहले इस माइनस थीटा का कुछ करें। मैंने आपको क्या बताया था कोसेक माइनस थीटा, पहले इस माइनस का कुछ कर लेते हैं, बाद में इसे देखते हैं। ठीक है, देखो माइनस थीटा, माइनस मतलब क्या होता है 0 माइनस थीटा सोच सकते हैं हम उसे, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। और कोसेक 0 माइनस थीटा, 0 पे क्या होता है चेंज नहीं होता है, तो कोसेक का तो क्या आने वाला है कोसेक ही आने वाला है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और थीटा की जगह 1410 लिख दिया। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। ये कैसे सोचेंगे, देखो 0 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, फोर्थ में क्या कोसेक पॉजिटिव होता है, नहीं होता, निगेटिव होता है। यहाँ पर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो 1410 को हमने देखा था, क्या लिख सकते हैं 1440 माइनस 30, तो हमने क्या लिख दिया माइनस के कोसेक 1440 माइनस के 30 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब देखो इसमें फर्स्ट राउंड, ठीक है, कितने राउंड ले रहा है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 राउंड ले लिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लेकिन पहुंचा तो यहीं पर है। तो ये 360 वाली लाइन, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पर, नहीं है। तो 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा अगेन किस में पहुंच गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच गया हमारा। और फोर्थ पे क्या होता है हमारा, पहले देखो 360 वाली लाइन है तो कोसेक का कोसेक ही रहने वाला है। ठीक है, कोसेक और थीटा की जगह 30 है, 30 आ गया। अब ये वाला माइनस था, ये तो पहले वाला माइनस लगाया हमने, अब ये वाला प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखो भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है नेगेटिव होता है, ये तो किसका आ जाएगा हमारा माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया प्लस के कोसेक 30 हो गया। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अब देखो हमें टेबल याद नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे कोसेक 30 की वैल्यू। कोसेक 30 की वैल्यू हम ऐसे सोचेंगे, हम ये सोच लो कोसेक किसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है हमारा, साइन का होता है। साइन 30 की तो वैल्यू हमें पता है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और कोसेक उसका साइन का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे पाई में ही तोड़ लो। पाई में कैसे तोड़ेंगे, देखो 19 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है, पॉइंटों में नहीं लाएंगे, बस इसे हम
डिवाइड करेंगे। देखो 3 6 जा 18, ठीक है, कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसे किस में चेंज कर लिया हमने, 6 होल 1/3, पॉइंटों में ना करके ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये 10 6 होल 1/3 और ये हमारा एक तरीके से पाई यहाँ पर आ गया। क्लियर है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब एक बात, तो 6 होल 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस के 1/3 लिख सकते हैं, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। तो इसे भी हम ऐसे ब्रेक करके एक तरीके से लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 10 6 पाई प्लस के 1/3 पाई, ठीक है। इसे अलग करा था 6 प्लस के 1/3, फिर एक तरीके से पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब 6 पाई क्या है, ठीक है, 6 पाई क्या है हमारा, देखो यहाँ तक कितना होता है, 2 पाई होता है, ये हमारा 4 पाई और ये अपना 6 पाई। आ तो इसी लाइन पे गए 360 वाले पे, और 360 पे क्या होता है, 10 का क्या रहता है, 10 ही रहता है। तो ये तो क्या रह गया, 10 पाई/3 रह गया। अब 360 प्लस थीटा है ना, प्लस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट में पहुंच गया, प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, 10 पाई/3। अब 10 पाई/3 की वैल्यू निकालनी हो, देखो वैसे तो हमें याद होनी चाहिए, अच्छी बात है, पता हो हमें कि हमारा 10 60 बनने वाला है। पाई/3 क्या होता है, 60 होता है। नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे, 180 रख दो, इसकी जगह क्या रख देंगे, 180 रख देंगे पाई की जगह। 3 1 जा 3 और ये 6 टाइम चला गया, तो कितना आ गया, 10 60। इसका सेकंड मेथड भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, जिसमें आपको इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। सही है। अब देखो ये क्या है, 1060 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 होती है। क्लियर है, ये टेबल से हम देख सकते हैं, वरना तो ऐसे देख लेना, sin 60 अपॉन में cos 60, उस हिसाब से आप सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है, वरना तो टेबल हमें लर्न कर लेनी है। क्लियर है कि नहीं है, टेबल तो लर्न कर लो, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप 12th में चले जाना, चाहे आप BSc कर लेना, चाहे आप BTech कर लेना, चाहे आप PhD कर लेना, ठीक है। PhD में एक बार को ये हो जाता है कि हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टॉपिक ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से वहाँ भी नहीं बच सकते। भले ही आप किसी भी टॉपिक से कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं ना कहीं घुस जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ने का आपका पीछा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, AP हो गई अपनी, AP GP, ठीक है, क्लियर है। और फंक्शन हो गया, सेट्स और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका IIT वगैरह में भी बहुत पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, तो इन्हें जो है बहुत अच्छे से करेंगे, डीप में करेंगे। खाली हम 11th 12th के हिसाब से कवर नहीं करेंगे उन वाले टॉपिक्स को जो मेन है, इंपॉर्टेंट है हमारे सेट्स और फंक्शन को, तो हम ऐसे करेंगे कि आपका चाहे कोई भी एग्जाम में आ जाए, NDA वगैरह कुछ भी आ जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी किया जा सकता है ऐसे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा इसलिए डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपको 11th में अपने सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे तब आगे जाएंगे, 12th के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, तब की बात तब देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, कुछ नहीं है, बस 19 इंटू पाई की जगह क्या कर दो, 180 पुट कर दो अपॉन में 3, ठीक है। पाई को 180 पुट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करा, 1 टाइम चला गया, 3 से टाइम पुट कर कैंसिल करा, 60 टाइम्स चला गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 10 और 19 की 60 मल्टीप्लाई कर दो 0, और 19 6 से कितना होता है 114। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। अब इसे समझो, ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया इस टाइप का, ठीक है, ये हम कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो इसका भी हमारा लास्ट में √3 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उन्हें क्या करना है, सबसे पहले चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियोस आती है तो आप उसे देख सको, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर जो है ना सभी चीज़ों की मतलब कोर्सेज चला रहे हैं, इवन कंपटीशन भी है। प्लेलिस्ट में जाके आप अलग से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके इजीली मिलेंगे। वैसे आपको मिक्सिंग सी दिखेगी, अगर जो आप वीडियोस में देखोगे तो कभी आपको कंपटीशन की वीडियोस दिखेंगी, कुछ दिखेगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको 11th
मैथ्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे शायद CBSE वगैरह मेंशन होगा, चिंता ना करो, CBSE और यूपी बोर्ड का अलग अलग है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। CBSE 11th केमिस्ट्री मिल जाएगा, 11th फिजिक्स मिल जाएगा, ये सब आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके उसे फाइंड करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हम देखें तो कोट माइनस थीटा है। कोट माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है हमारा, ठीक है। 0 माइनस थीटा से हो सकते हैं, और फोर्थ में क्या होता है, कोट माइनस का होता है, और 0 पे कोट का कोट रहता है। तो क्या हो गया, कोट 15 पाई बाई 4 बन गया, वो भी निगेटिव। क्लियर है कि नहीं है। अब इसे चेंज करते हैं, 15 पाई बाई 4 को चेंज करते हैं। देखो 15 को अगर जो हम 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स जाता है। रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो हमारा क्या आ गया, 3 होल 3/4। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर कोट, इसे ये माइनस का चल रहा है यहाँ पर, ये 3, इसे देखो एक तरीके से यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में भी, तो ये 3 प्लस के 3 पाई बाई 4 और 3/4, और यहाँ पे पाई बाहर आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 पाई प्लस के 3 पाई बाई 4। क्लियर है कि नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। अब देखो, देख लेते हैं इसे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ गया हमारा 3 पाई प्लस के 3 पाई बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसे सोल्व करते हैं, माइनस के कोट, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे हम। देखो 3 पाई बाई 4, ठीक है। अभी 3 पाई पे देख लेते हैं। 3 पाई पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ पर पहुँच गए, 3 पाई का मतलब देखो 3 पाई समझते हैं कहाँ पर पहुँचेंगे। हमें अब आ गई बात, हमें जो है अगर जो अच्छे से वो क्वाड्रेंट की नॉलेज है तो हमें इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आने वाला, माइनस आने वाला है। देखो अगर 2 पाई की बात करें तो यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। यहाँ तक कहाँ तक पहुँचे, 2 पाई तक, और ये यहाँ तक क्या होता है, पाई होता है ना, तो इसमें आधा ही पहुँचे यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या हो गया, 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, यहाँ पर हम आ गए 3 पाई पे। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ तक कहाँ तक आए थे, 2 पाई तक आए थे, फिर आधा और चले गए हम जो कि पाई के बराबर है, तो कितना पहुँच गए, 3 पाई पहुँच गए। और 3 पाई प्लस का साइन है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुँच गए, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुँच गए। क्लियर है कि नहीं है। अब 3 पाई, ठीक है। 3 पाई की बात करें तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 पाई मतलब 180, ठीक है। 180 वाली लाइन है, इस पर चेंज नहीं होता, कोट का क्या रहता है, हमारा कोट ही रहता है। तो हमारा क्या रह गया, देखो यहाँ पर ये माइनस तो साइन यहाँ पर है, और ये कोट का किस में चेंज हो गया, कोट में चेंज हो गया। कोट 3 पाई बाई 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब बात करो थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, कोट थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा पॉजिटिव के कोट 3 पाई बाई 4 आ गया। क्लियर है। माइनस ये वाला पहले वाला माइनस लगा हुआ जो यहाँ पर लगा था। क्लियर है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस के हमारा इसके नहीं पता तो हम क्या लिख लेते हैं, माइनस के कोट 3 इंटू इसकी जगह क्या लिख लो, 180 लिख लो। जब नहीं पता उस कंडीशन में बता रहा हूँ। अब इसे ब्रेक करो, देखो 4 से काट लेते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है। कितना चला गया अपने पास, 2 बच गया, ठीक है। 20 हो गया, 4 5 जा 25, ठीक है। सॉरी 4 5 जा 20। क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्या बच गया हमारा, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के कोस, देखो 3 इंटू 45 करो तो कितना आ गया, 135 आ गया। और 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। 135 की को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब 90 प्लस 45 देख लो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, इसे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। देखो क्या आ गया था हमारा, माइनस के कोस 135, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस के कोस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 45 कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और 90 पे क्या चेंज होता है, ये साइन में चेंज होता है कि नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या कोस है, नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता कोस, इसमें क्या होता है, खाली साइन और कोसेक होते हैं। तो कोस तो नहीं है हमारा, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये वाला माइनस पहले वाला माइनस है, तो माइनस के साइन 45 बन गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख लेंगे। देखो मैंने कोशिश करी है पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने की, अगर जो आपको समझ में आया हो तो ठीक है, अगर जो तब भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।